औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हालचाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि मुझे जाना था अपने ससुराल में काफ़ी अरसे के बाद। तो मुझे सफ़र करना था ट्रेन में, वो भी बच्चों के साथ। मैंने किस तरह से सफ़र किया, और ये ट्रेन इतनी को कोई लेविश किस्म की, इतनी ज़बरदस्त किस्म की है। मुझे तो एक्चुअली सफ़र करने का बहुत मज़ा आता है, लेकिन अभी मुझे बहुत नफ़रत हो गई हुई है ट्रेन में सफ़र करने से। ऐसा क्यों है, मैं आपसे पूरी डिटेल में शेयर करूंगी और आपको इन डिटेल सब कुछ दिखाऊंगी भी। और थोड़ा सा मैं ये बात ऐड कर दूं, ये वही शहर है जो पूरे यूरोप में सबसे बड़ा जो क्रिसमस का मेला लगता है, वो इसी शहर में लगता है जहाँ पे मेरे ससुराल वाले रहते हैं। बस आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर अच्छी लगे तो जल्दी से बस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऑफ कोर्स जगह जगह जाके इतने ज़्यादा मोमेंट अगर मैंने कैप्चर किए हैं, तो ऑफ कोर्स अपने लिए तो किए नहीं, क्योंकि मैं अपनी आंखों से तो देख रही हूँ। आपके लिए सारे मोमेंट कैप्चर किए हैं, आपके लिए वीडियो बनाई है, तो इस बहुत मेहनत की है। बच्चों के साथ बाहर जाके वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँ। और जो लोग पेरिस नहीं आ सकते या ये अभी तक नहीं आए, तो वो उनको थोड़ा बहुत पता चल जाए मेरी वीडियो के थ्रू ही कि यहाँ पे किस किस तरह से क्या होता है। ओके जी, तो मैं बताती चलती हूँ। मुझे जाना था अपने ससुराल में। एक्चुअली हमारे घर से जो स्टेशन है, जिसको कहते हैं फ्रेंच में लगाख, लद्दाख में जब हमने जाना था, वो हमारे घर से 20 से 25 मिनट के रास्ते में है। जब हम पुराने वाले घर में रहते थे, तो वहाँ से 40 से 45 मिनट का था। अभी थोड़ा सा ना नज़दीक हो गया हुआ है। कोरोना से पहले ऐसा होता था कि हमने ना टिकट लेके डायरेक्ट हमने ना ट्रेन के ऊपर चढ़ जाना होता था। तो वहाँ पे ना कंट्रोलर आता था, कंट्रोलर जो चेकर होता है ना, वो होता है, अंदर आता है तो वो चेक करता है। लेकिन अभी ना कोविड के बाद से ना उन्होंने क्या किया है, बैरियर लगा दी हुई है, बैरियर्स वगैरह लगा दी हुई हैं। तो उसके साथ ये होता है कि क्योंकि जो कंट्रोलर होता है ना, उसको कम से कम, और लोगों को भी एक दूसरे के साथ ना कम से कम कांटेक्ट करना पड़ता है। इसी तरह उन्होंने बैरियर लगा दी हुई हैं हमें ना। जो ई टिकट होती है ना, लाइक इंटरनेट पे जो ऑनलाइन हमें मिल जाती हैं, तो उन टिकट्स को ना हमने बैरियर के ऊपर ना टू टू करना होता है और उस तरह से दरवाज़ा खुल जाते हैं, जिस तरह से ये हो रहा है। फिर हमने ट्रेन में बैठ जाते हैं, और हर टिकट पे हर एक जगह पे लिखा होता है कि आपकी वॉच लाइक वैगन नंबर कौन सा है, आपकी सीट कौन सी है। अगर डबल वाली ट्रेन है, तो ऊपर वाली जगह पे आपकी सीट्स हैं या नीचे हैं। ओके जी, तो हमारा ये मसला ये था, एक तो मैं बहुत थक गई थी, बच्चों के साथ मेट्रो में आना पड़ा था। तो फिर हमने क्या किया, जो इतना सामान पकड़ा हुआ था और बच्चों के साथ निकले थे। और ये जो ट्रेन है ना, ये दो ट्रेन ना एक साथ जुड़ी हुई थी। आपकी जगह आपको नजर आ जाएगा, मैंने वो भी कैप्चर किया था। अब ये देखें, ये दो नंबर ना वैगन नंबर है। ठीक है, इसको वॉचुक कहते हैं, like गाड़ी नंबर। ओके, ये दो ट्रेनें जो है ना, दोनों आपस में ना उसको जोड़ा हुआ था। वो जो दूसरी वाली ट्रेन थी ना, हमारी वॉचुक इस पे थी, वो बिल्कुल एंड पे थी। लाइक 13 नंबर ना हमारी वॉचुक थी। और यहाँ पे ये शुरू हो रहा है 16। अभी 15 आएगा, 14 आएगा, 13 आएगा, ठीक है। और जब हम 13 नंबर पे गए, वहाँ तक तो इतना थक चुके हुए थे, लेकिन खैर, लेकिन थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, क्योंकि ऐसा होता है कि जहाँ पे ना चीज़ें रखनी होती है ना, हमने जो वैलीज क्या कहते हैं उसको, अटैचीज वगैरह, उसको रखने की जगह भी कम कम हो जाती है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आए होते हैं, पेपर सामान रखते हैं, तो हमारे पास सामान रखने की जगह भी कम हो जाती है। फिर कितने ज़्यादा लोग ऐसा करते हैं कि अपने ना जो सीट होती है उसके नीचे ना हैंड कैरी वगैरह रख लेते हैं। लेकिन हाँ, शुक्र था कि हमारे पास जगह बन गई थी, तो हमने वहाँ पर रख लिया। ओके जी, तो बच्चों के साथ जाना होता है। वैसे तो यहाँ पे ना ट्रेन के अंदर बार होता है, उधर से आप किसी भी तरह की कोई भी चीज़ ना परचेज कर सकती हैं। हाँ जी, कोई रेस्टोरेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ना बॉक्स बनाए होते हैं। पास्ता का होता है, फ्रोज़न पिज़्ज़ा भी होता है, दुनिया जहाँ की चिप्स सुप्स M&M, इस तरह की कितनी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मिल जाती हैं। वैसे भी सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव होती है, लाइक ट्रेन का जो ड्यूरेशन है 16 बज के ना, तो लाइक 4 बज के तो 15 पे ना ट्रेन ने चलना था, तो पूरे टाइम पे ये चल गई थी। ओके, जो शहर के अंदर जो होता है ना, तो वो ट्रेन बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती है। जब शहर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, तो ये दुनिया के सबसे ज़्यादा फास्ट है। आई थिंक दूसरे नंबर पे ही है, हाँ जी, पहले में तो नहीं है, दूसरे या तीसरे पे है। तीसरे पे नहीं, दूसरे नंबर पे ही है। और फर्स्ट नंबर पे आई थिंक चाइना की है, मुझे नहीं पता। खैर, जो ये जो है ना तेजवे, लाइक TGV, तो ये जो है ना, ये नंबर 2 पे आई है ना। खैर, इतनी तेज चलती है, और 2 सेकंड 2 घंटे पे पहुंचाती है। और वही सफ़र जब हम गाड़ी में कर रही होती हैं, तो 5 से 6 घंटे लगते हैं। और बच्चों के साथ रुकना भी होता है, स्टे करना है, या फिर कुछ खाना पीना है या कुछ लेना है, तो फिर बड़ा ही ना लंबा चौड़ा सफ़र हो जाता है। ये डबल वाली ट्रेन थी, हमारे वाली जो ना सीट्स थी वो नीचे वाली थी। मुझे वैसे अच्छा लगता है ऊपर वाली जगह पे ना, जब हमारी ना टिकट होती है। ज़्यादातर हमें सीट्स ऊपर ही मिलती नहीं है, इस दफ़ा हमें ना नीचे मिल रही थी। पहले पहले ऐसा होता था कि ना हमने हमेशा ही सफ़र करना होता था ट्रेन में।
लाइक मेरे हस्बैंड ऑफिस से सीधा ही पहुंच जाते थे स्टेशन में और मैं बच्चों को लेकर चली जाती थी स्टेशन में, सामान सुमन वगैरह सब कुछ पकड़ के। लेकिन अभी ये है कि माशाल्लाह बच्चे बड़े हो चुके हुए हैं, सामान भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ट्रेन में सफ़र करना मुझे भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अभी मैं पहले मुझे खैर गाड़ी में सफ़र करना बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि 5-6 घंटे बैठे रहना, बच्चों की उल्टी आ गई है, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, रोना पिटना डाला हुआ है। लेकिन अभी क्या होता है कि ना मुझे शायद ना गाड़ी में सफ़र करने का बहुत आदत हो चुकी हुई है। इस तरह से ये होता है कि ना जो भी सामान है जिस तरह से भी है ना, बस घर से गाड़ी में रखा, गाड़ी में सफ़र किया और गाड़ी से ही उतर के सीधा ही अपने ससुराल में पहुंच जाती हूँ। और ट्रेन का ये होता है पहले घर से सारा सामान लेकर ना स्टेशन तक पहुंचना है, फिर ट्रेन के अंदर रखना है और फिर ट्रेन से बाहर निकालना है, फिर सफ़र करके ना अपने ससुराल तक पहुंचना है। फिर मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग जाता है। ये बड़ी अच्छी साफ सुथरी टॉयलेट थी, अभी खैर ये एक लड़की गई थी बेचारी सफाई करके टॉयलेट की, तो दरवाज़ा खुला हुआ था, मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। ज़्यादातर लोग ना इस टाइम पे ना बेचारों को गुनूद की छा रही थी, वो सो रहे थे और बच्चे शोर डाल रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा वॉच होता है ना, लाइक जो वैगन होती है हमारे, उसका दरवाज़ा पूरा बंद होता है। तो मैंने क्या किया, मैं बच्चों को बाहर लेके बैठ गया, तो इस तरह से बच्चे खेल रहे थे, आगे पीछे दौड़ रहे थे, ऊपर नीचे खेल रहे थे, क्योंकि हमारे घरों में ना सीढ़ियाँ नहीं होती, तो मेरे बच्चों को सीढ़ियाँ बहुत पसंद है। तो जब भी ये सीढ़ियाँ वाली जगह होती है ना, कुछ भी ऐसा होता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बार बार बाहर जाके बैठ रही थी, तब भी कोई चीज़ चाहिए होती थी, तो फिर अंदर आ जाती थी, जैसे भी बच्चों को भूख लगी थी, तो मैं जब भी ऐसा कोई चीज़ होती है ना, तो मैं हमेशा सारा बंदोबस्त करके जाती हूँ। जब भी दो गली में भी जाना हो ना, कोई भी मेरे अपॉइंटमेंट है या कुछ भी है, तो मैं हमेशा सारा साजो सामान अपना साथ लेके जाती हूँ, बेशक ज़रूरत पड़ी है या नहीं पड़ी, उसी तरह से वापस घर लेकर आ गई हूँ, लेकिन मैं अपने पास एहतियातन वाली चीज़ ज़रूर रखती हूँ। तो मैंने सब चीज़ें चुज़ें पकड़ ली थी। तो क्योंकि समटाइम ऐसा होता है बच्चे बहुत मूडी होती हैं, बहुत इनके टेंट्रम्स होते हैं, कभी उनका दिल करता है कि ये चीज़ खानी है, कभी वो नहीं खानी, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शायद बाहर से जो चीज़ मिलती होंगी उनका नहीं दिल करेगा वो खाने का, तो इसलिए मैंने उनकी वही पसंद की चीज़ें पकड़ ली जो उनको खाती हैं। तो फिर भी थोड़ा बहुत ना गुत्ते किया, गुत्ते लायक स्नैक को थोड़ा सा एंजॉय किया, एंजॉय करने के बाद हमने इंतज़ार कर रहे थे कि सफ़र किसी तरह से ख़त्म हो जाए। बीच में ना ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुक गई, अदरवाइज़ ट्रेन रुकती नहीं है, लेकिन जब कभी कोई ऐसा मसला हो जाए ना कि 1-2 मिनट या 1 मिनट भी ना ट्रेन लेट हो गई है या बीच में रुक गई है या कुछ भी ऐसा हो ना, वो ना बहुत ज़्यादा सॉरी के ना कॉम्पनसेट करते हैं, लाइक बच्चों को कोई ना चीज़ी दे देते हैं, कुछ भी ऐसा कर देती है ना। तो सम टाइम ऐसा होता है कि ज़्यादा लेट होती है ना, लाइक 30 मिनट तो खैर हो नहीं सकता है, लेकिन कभी अगर बाई चांस हो गया है तो वो टिकट भी आपको वापस कर देती हैं। तो लाइक एक एक चीज़ का ये ना मिनट्स के हिसाब से भी कॉम्पनसेट आपको करती हैं। तो थोड़ी देर के लिए रुकी थी, क्योंकि आगे वाली ट्रैक पे पता नहीं क्या मसला मसाइल था, खैर। तो ना ये हम ना रात के टाइम पे, क्योंकि अभी वैसे भी सर्दियाँ हैं, जल्दी रात हो जाती है, तो तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे हम यहाँ पे पहुँच गए थे, और मेरे ससुराल में जो थे मेरे फैमिली वाले थे हमें लेने के लिए आए हुए थे। ये वहाँ का पूरा स्टेशन था, उनका स्टेशन भी बहुत खूबसूरत है। पेरिस का ये होता है कि पेरिस बहुत बड़ा है, इस तरह का जो लगाव है, लाइक जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वो बहुत ज़्यादा है। लाइक मुझे लगता है 7-8 है। कोई नॉर्थ में जा रही है, कोई साउथ में जा रही है, कोई वेस्ट में जा रही है, तो कोई ईस्ट में जा रही है, हर जगह पे जो ट्रेन जाती है ना, उसके अलग अलग स्टेशन बनाए हैं वो, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा स्टेशन है। लेकिन ये जिस जगह हम आए थे ये है स्ट्रासबुर्ग, ये फ्रांस का दूसरा शहर है। और लेकिन यहाँ पे ना जो मार्चे नोएल होता है, जो कि है क्रिसमस का मेला, ये पूरे यूरोप में सबसे बड़ा मेला इसी शहर में लगता है। बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे मुझे लगता है कि मेरी चैनल में इसकी वीडियोस भी बनाई हुई हैं मैंने। तभी वैसे दिसंबर आ ही रहा है, और मैं जब चक्कर लगेगा तो इंशाअल्लाह से मैं दोबारा बनाऊंगी। बहुत क्यूट होता है, बहुत क्यूट, लाइक ना लाइक ओपन एयर होता है। जो गलियां हैं, जो रोड्स हैं, उन्हीं के ऊपर उन्होंने इतनी खूबसूरत डेकोरेशन करके ना छोटे 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 स्टॉल्स लगाए होती हैं, इतने खूबसूरत होते हैं, इतने क्यूट होती हैं। बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो ना अभी दिसंबर आएगी, इंशाल्लाह से मैं दोबारा बनाने की कोशिश करूँगी। तो हम ये यहाँ पे आए हैं, लेकिन ये छोटा शहर है, इसमें जो स्टेशन जो है ना वो एक ही है, वो एक ही है। तो इधर से हम ना निकल गए, यहाँ जब निकले तो फिर मेरे ससुराल बना के थे हमें लेने के लिए, और ये थी मेरे सफ़र और ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को देखते भी रहिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।